जो दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण का, जिस प्रदूषण के मुद्दे को उठा के घेरते रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम उस प्रदूषण के मुद्दे पर एक कंक्रीट प्लान अब बनाए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मेरे हिसाब से भी सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण का है। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी में इतना आत्मविश्वास है कि जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी जनता को दे रही थी, किसी भी एक सुविधा को रोकने की इनमें हिम्मत नहीं है। किसी भी एक सुविधा को रोक नहीं सकते हैं, और अगर रोकेंगे तो जनता निश्चित रूप से जवाब देगी। आप देखें, खजाना देखें, पूरी इंडिया में सबसे अच्छा जो प्रोडक्टिविटी सरकार की दिल्ली में है। बिल्कुल, कोई कर्ज नहीं है दिल्ली सरकार पे, और जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है सब पे कर्ज है, दिल्ली सरकार पे कोई कर्ज नहीं। वो तो होगा, क्योंकि मोदी जी ने द्वारका रैली में बोला था कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पहला जो पहला जो अपना किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, सभी महिलाओं को मिल जाएगा। और ये हम सब जानते हैं, हम सब क्या पूरा देश जानता है, मैं कहूं पूरा देश का पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे झूठे नेता हैं। ये तो इनकी कल्चर है, पूरे देश में करते हैं, क्योंकि इनके लिए जनहित के मुद्दे नहीं है, केवल धर्म और एक ये जो घालमेल करते हैं धर्म के नाम पे। अगर आपको देश को आगे ले जाना है, तरक्की करनी है, तो आप लोगों को शिक्षा दो, और आपको पीछे ले जाना है, लोगों को धर्म के नाम पे उलझाओ। लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे अच्छा तरीका है धर्म। एकता के आधार क्या है? सबको शिक्षित करो, सबको अच्छी सुविधाएं दो, स्वास्थ्य सुविधाओं दो, सबको रोजगार दो। जब तक ये चीजें, लोगों को आधारभूत सुविधाएं नहीं दोगे तो समाज एक कैसे होगा? खाई बढ़ती जा रही है। ये तो पूरा मतलब इनका भी आंकड़ा बता रहा है और दुनिया का आंकड़ा बता रहा है, जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं सबके आंकड़े बता रहे हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है, और ये इनकी उपलब्धि है। एजुकेशन पे मोदी की सरकार ने सबसे ज्यादा बजट की कटौती करी है, चाहे वो नीचे की एजुकेशन है, चाहे हायर एजुकेशन है, और जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला क्षेत्र है उसमें तो पैसा जाने ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे, आम आदमी पार्टी सब आपको रचनात्मक समर्थन देंगे और जनता भी आपको समर्थन देंगे, लेकिन झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको अब करके दिखाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है, और आज हम इस वक्त मौजूद हैं रोहतास नगर विधानसभा में, और हमारे साथ हैं मिस्टर रामवीर सिंह मलिक, जो पूर्व में पेशे से जो है एक अध्यापक रहे हैं और अभी आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर हैं, और दलित और पिछड़ों की आवाज़ समय समय पर उठाते रहते हैं। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। सर, आम आदमी पार्टी के 22 विधायक जीते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है, और इस प्रचंड जीत अभी तक सबसे बड़ी जीत है। प्रचंड जीत के बीच में जो 22 जीते हैं, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। तो सर, जो मौजूदा स्थिति, अभी जो दिल्ली सरकार का गठन हो गया है, भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में है, और जो अभी LG की बात को लेकर के बात कर रहे थे कि जो पूर्व में जो है दिल्ली सरकार थी अरविंद केजरीवाल जी की, तो LG साहब उन्हें काम नहीं करने देते थे। अब LG साहब और भारतीय जनता पार्टी क्या मिलकर काम करेगी? अब तो कोई बाधा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, पूरा डिलीवर उनको करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं और बधाई भी देता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आपको एक बहुत अच्छा माहौल मिला है काम करने के लिए। जनता नाराज थी कुछ हद तक आम आदमी पार्टी से, इसीलिए आपको सत्ता में लाए, और या आपने जो परसेप्शन बनाया था, झूठा परसेप्शन बनाया था, बहरहाल करके आपको सत्ता मिल गई। जनता ने आपको मौका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, और सारे फेवरेबल कंडीशंस उनके फेवर में है। इवन दिल्ली में ही नहीं, चारों तरफ NCR में भी, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, और जो दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण का, जिस प्रदूषण के मुद्दे को उठा के घेरते रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम उस प्रदूषण के मुद्दे पर एक कंक्रीट प्लान अब बनाए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मेरे हिसाब से भी सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण का है। प्रदूषण को लेकर के तो आज ही उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है बम्बू जो प्लांट्स होता है उसमें कि ऑक्सीजन वो ज़्यादा छोड़ता है और पानी की खपत उसमें कम है, उसको लेकर के आज जो है कार्रवाई भी शुरू हो गई। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि प्रदूषण के लिए अगर अच्छी एक
रूपरेखा लेकर भारतीय जनता पार्टी आती है तो पूरी आम आदमी पार्टी और हम सब मिलके उनको सहयोग करेंगे, रचनात्मक समर्थन देंगे और हम चाहते हैं कि वो इस मुद्दे पे सफलता हासिल करे और दिल्ली की जनता को प्रदूषण से राहत मिले। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। विपक्ष में होते हुए भी सरकार को सपोर्ट करना, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अभी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो आपकी जो नीतियां थी फ्री की, उनको तो रेवड़ी बता करके मजाक उड़ाया जाता था, फिर वही जो है बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके घोषणा पत्र में वही चीज़ें दोहराई गई कि हम भी ऐसा ही करेंगे। तो इसको लेकर के कुछ देखिए, ये खाली बीजेपी की चाहे कांग्रेस की और नरेंद्र मोदी जी की बेकार का एक धारणा थी। भाई फ्री की रेवड़िया तो आप आम आदमी पार्टी से ज्यादा दे रहे हो। आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पे काम किया शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उसको आप फ्री की रेवड़िया नहीं कह सकते। बिल्कुल। उसके बाद बिजली और पानी, ये दोनों आधारभूत जरूरतें हैं जनता की, उनको अगर सुगमता से दिया लोगों को तो फ्री की रेवड़ी नहीं कह सकते उसको। मैं बता रहा हूं फ्री की रेवड़ी। तीसरा, अगर महिलाओं को हमने बस में सुविधाएं दी, महिला क्योंकि गरीब वर्ग है और उनका आर्थिक जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रहती है उनकी अपने मेल्स पर, तो उससे उनको स्वतंत्र करने के लिए बस में सुविधा दी, तो इसको फ्री की रेवड़ी नहीं कह सकते। मैं नहीं मानता आम आदमी पार्टी ने कोई भी फ्री की रेवड़ी दी है। एक जन कल्याणकारी सरकार, सरकार का जो दायित्व होता है वो उन्होंने, जो वेलफेयर स्टेट का एक जो दायित्व होता है और जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, संविधान ने कहा है कि सरकार को जन कल्याणकारी सुविधाओं के लिए काम करना चाहिए। वो सारी जन कल्याणकारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने जनता को दी, इसमें एक भी फ्री की रेवड़ी नहीं थी। पड़ेगा। आज आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट भी कर रही है इसी 2500 रुपए की जो वो तो होगा, क्योंकि मोदी जी ने द्वारका रैली में बोला था कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पहला जो पहला जो अपना किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, सभी महिलाओं को मिल जाएगा। और अब जो है झूठा प्रचार चला रहे कि 8 मार्च को हम शुरू करेंगे रजिस्ट्रेशन, 8 मार्च को रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, उस प्रक्रिया में आप 2 महीने लगाएंगे, फिर उसमें काट जांच करेंगे कितनी महिलाओं को देंगे। अभी एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि कितनी महिलाओं को देना है, तो देखो क्या करते हैं। वो तो 15-15 लाख रुपए भी देने वाले थे सर भारतीय जनता पार्टी। देखिए, वो तो बहुत पुरानी बात हो चुकी और ये हम सब जानते हैं, हम सब क्या पूरा देश जानता है, मैं कहूँ पूरा देश का पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे झूठे नेता हैं। बिल्कुल। वो अलग बात है कि इनका झूठ चल रहा है, उसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है, लेकिन इनका झूठ पूरी इंडिया में बिक रहा है, पूरी दुनिया में बिक रहा है। दिल्ली के काफी सारे मस्जिदों का कलर भी चेंज करने में लगी हुई है भाजपा सर। देखिए, ये तो इनकी कल्चर है, पूरे देश में करते हैं, क्योंकि इनके लिए जनहित के मुद्दे नहीं है, केवल धर्म और एक ये जो घालमेल करते हैं धर्म के नाम पे। आप देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है, जितने भी समझदार लोग हैं वो जानते हैं, और दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कुछ गड़बड़ चल रही है अभी धर्म के नाम पे, कि अगर समझदार आदमी है तो वो शिक्षा के लिए सोचेगा। अच्छी सरकार, मतलब अगर आपको देश को आगे ले जाना है, तरक्की करनी है, तो आप लोगों को शिक्षा दो, और आपको पीछे ले जाना है, लोगों को धर्म के नाम पे उलझाओ। लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे अच्छा तरीका है धर्म, तो वही काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनताओं कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये मैं यही कह रहा हूं आपको, भाई इनका एक एजेंडा है कि लोगों को मूर्ख बनाओ। जैसे मैं अभी बोला आपको, हाँ। लोगों का मूर्ख बनाने का सबसे सस्ता तरीका है धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करना। कुछ मूर्ख बनाने वाली क्या बात है? अगर देश अपना एकता में रहता है और अपने धर्म को लेकर के आगे बढ़ता है, मुझे प्रगति करता है, तो चलिए, एकता के आधार क्या है? सबको शिक्षित करो, सबको अच्छी सुविधाएं दो, स्वास्थ्य सुविधाएं दो, सबको रोजगार दो। जब तक ये चीजें लोगों को आधारभूत सुविधाएं नहीं दोगे तो समाज एक कैसे होगा? लोग आपस में लड़ेंगे। बिल्कुल। भाई जो गरीब आदमी, 25 करोड़ लोग गरीब हैं, उनको आप सुविधाएं नहीं दे रहे, वो तो चोरी करेंगे, क्राइम करेंगे। क्राइम क्यों बढ़ता है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। और मैं कहता हूं इस सरकार ने जो पिछले, मतलब केंद्र सरकार ने 2014 से सबसे बड़ा जो नुकसान देश का किया है, दैट इज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक विषमता। जनता को 2 वर्गों में बांट दिया, एक बहुत अमीर और दूसरे बहुत गरीब। बिल्कुल गरीब। खाई बढ़ती ही जा रही है। ये तो पूरा मतलब इनका भी आंकड़ा बता रहा है और दुनिया का आंकड़ा बता रहा है, जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं सबके आंकड़े बता रहे हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है।
और ये इनकी उपलब्धि है। और इसको कहते हैं गांधी जी, वो क्या नाम, मोदी जी की हम तो जो है ना तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अरे अर्थव्यवस्था बनाने से क्या फायदा, जब तक गरीबों को रोटी नहीं मिल रही, गरीबों को शिक्षा नहीं मिल रही, गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, ऐसी अर्थव्यवस्था का क्या फायदा है। सही बात है सर। कुछ भाजपा के कार्यकर्ता मोदी जी को अभी से ही भगवान भी मानने लग गए हैं सर। मैं वो क्या कह रहा हूं, वही धर्म का पागलपन है भाई, धर्म का पागलपन है। तुम डिलीवर करो ना, हमें बताए मोदी जी शिक्षा के क्षेत्र में कितना आपने काम किया है 11 साल में। मोदी जी बताए रोजगार के क्षेत्र में कितना काम किया है 11 साल में। भाई देखिए, सबसे बड़ा इंडिकेटर डेवलपमेंट का एजुकेशन है। एजुकेशन पे मोदी की सरकार ने सबसे ज्यादा बजट की कटौती करी है, चाहे वो नीचे की एजुकेशन है, चाहे हायर एजुकेशन है, और जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला क्षेत्र है उसमें तो पैसा जाने ही नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा इस सरकार ने। अभी सर दिल्ली सरकार का गठन होते ही जो है, जो दिल्ली के जो डीडीएस के पार्क्स हैं उन पर जो है खबर आ रही है, जो बहुत वायरल भी हो रही है, कि वहाँ पे जो आम आदमी जो सैर के लिए जाता है या कई दफ़े लोग गर्मियों में निकल जाते हैं कि चलो पार्क में बैठ के खा लेंगे, कुछ देर सुस्ता लेंगे, पेड़ की अच्छी छां ले लेंगे, तो वहाँ पर भी जो है पैसे जो है शुल्क लगाना। मैंने अखबार में पढ़ा 20 रुपए का इन्होंने कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो गरीब आदमी, गरीब का बच्चा या गरीब आदमी पार्क में जाके बैठ जाता था, गरीबों की एंट्री बंद कर दी। अमीर तो चला जाएगा, हाँ, उसके लिए भाई अमीर को 20 रुपए क्या फर्क पड़ रहा है, उसको तो तुम 50 रुपए करो वो भी दे देगा। लेकिन ये तो सिर्फ गरीबों को, ये छोटी सी जो सुविधा है, थोड़ा बहुत गरीबों के बच्चे खेल ले या गरीब लोग वहां पे घूम ले या उनको थोड़ी देर शुद्ध हवा मिल जाए, उस पे कटौती है। बिल्कुल। और सर सरकार का गठन होते ही जो सीएजी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की है, उसमें आम आदमी पार्टी और उनके साथियों को, केजरीवाल जी को, उनको जो है अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्ट बताया, और ये भी कहा है कि उसी सीएजी रिपोर्ट को लेकर के जो है कांग्रेस का हवाला देते थे अरविंद केजरीवाल जी, और आज वही रिपोर्ट जो उन्हीं के खिलाफ है। चलो सीएजी रिपोर्ट ले आए, अच्छी बात है, सीएजी रिपोर्ट है तो आ रही थी। कोई भी सरकार आती हो तो सरकार के सदन के पटल पे रखी जानी थी। इन्होंने इसको नंबर 1 एजेंडा बना दिया। लाओ सीएजी रिपोर्ट, लेकिन जो तुमने वादे किया उनको भी तो काम करो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, सीएजी रिपोर्ट तो केंद्र सरकार की भी है, आयुष्मान भारत की सीएजी रिपोर्ट भी रखो पटल पे। जो आयुष्मान भारत में इतने घोटाले हुए हैं पूरे देश में, उसकी भी तो सीएजी रिपोर्ट है। अगर आप में हिम्मत है, बहादुरी है, तो उसको भी पटल पे रखो, उसका भी पता चलना चाहिए लोगों को। जी देखिए, मैं 2 बात कहना चाहता हूं भाई। केंद्र में मोदी जी की सरकार है और ज्यादातर राज्यों में मोदी जी की सरकार या इनके गठबंधन की सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है। अब ईमानदारी से जो देश के मुद्दे हैं उनको ये पहचाने और उन पे काम करे। देखिए, मैंने बोला सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का। दूसरा मुद्दा है शिक्षा में जो इन्होंने कटौती करी है, समान शिक्षा, एक गरीब के बच्चे को शिक्षा मिल जाए। आज क्या गरीब का बच्चा किसी हायर एजुकेशन में जा सकता है? इतनी महंगी हायर एजुकेशन नहीं जा सकता। तीसरा मुद्दा स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य सुविधाएं गरीब को मिलनी चाहिए, आम आदमी को मिलनी चाहिए। और एक और बड़ा मुद्दा हावी होता जा रहा है, प्रदूषण। बिल्कुल, पूरी पूरी दुनिया में भारत का नाम प्रदूषित शहरों, प्रदूषित देश में आ रहा है। और जितने भी बड़े शहर है, मेट्रो सिटीज है, भारत के मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। और दिल्ली एनसीआर को ही आप कर दो ठीक भाई, आपके पास अब अवसर है, चारों तरफ आपकी सरकार है, सारी सत्ता आपके पास है, दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करो आप। तो मैं तो यही कहूंगा। यमुना में सफाई हो रही है सर? यमुना में सफाई अगर करने की इनकी इच्छा शक्ति होती तो हो जाती। कह रहे हैं वो, तो हम कर रहे हैं, करेंगे, बहुत अच्छी बात है भाई। यमुना को गंदा कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा हरियाणा। हरियाणा के सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया यमुना में आ रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जितना भी है सबसे ज्यादा हरियाणा कर रहा है। उसके बाद दिल्ली, इधर फिर यूपी भी आ गई। तो सब जगह आपकी सरकार है, लगाइए फिल्टर इनमें, जितने भी गंदे नाले हैं, बिल्कुल, जितने भी डर्टी ड्रेन्स आ रहे हैं दिल्ली को गंदा कर रहे हैं, उनको फिल्टर लगाइए आप। और जो पानी आप हरियाणा में रोक लेते हो, यमुना का फ्लो तो बना के रखो। जब फ्लो ही नहीं होगा, जब फ्लो ही नहीं होगा तो गंदगी अपने आप इकट्ठी हो जाएगी। पानी तुम सारा उसमें बैराज में रोक लेते हो, हरियाणा में नीचे पानी नहीं आता। तो जब पानी में तो कोई चीज ठहरती ही नहीं है अपने आप। भाई जब फ्लो आपने रोक दिया तो गंदगी अपने आप हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं भाजपा ही इसकी जिम्मेवारी नहीं ले। भाजपा का काम है दूसरों की सरकारों को बुराई देना, उनको काम ना करने देना,
अड़ंगे लगाना और अपने आप कुछ ना करते हुए भी ये दिखाना कि हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई मलिक सर, आपने समय निकाल के आपने हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सर मैं लास्ट में एक और जब बाइंड अप करने से पहले चाहूँगा कि आगामी 8 तारीख को महिला दिवस है और उसके बाद फिर होली जैसा त्यौहार हमारे राष्ट्र का जो सबसे बड़ा पर्व में से एक। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे जो है रोहतास नगर की जनता के साथ साथ दिल्ली की रोहतास नगर की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता के साथ साथ और पूरे भारत के लोगों को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विशेष रूप से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं दिल्ली की बीजेपी सरकार को कि वो 8 मार्च को कुछ अच्छा शुरू करे और जो है ना दिल्ली के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को जो वादे किए हैं उनको डिलीवर करे। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप अच्छा काम करोगे आम आदमी पार्टी सब आपको रचनात्मक समर्थन देंगे और जनता भी आपको समर्थन देंगे, लेकिन झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको अब करके दिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने सभी दर्शकों से अनुमति चाहूँगा और इस पूरी चर्चा को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।